देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। आओ, लो लो, आओ, ये लो, कहाँ गए? ये देखिए दोस्तों, इतना बड़ा ये बिस्किट का पैकेट लाया है। ये देखिए, फैमिली पैक 2020 गोल्ड गोल्ड कैसू कुकीज है। और अब मैं अपने बच्चों को देने वाली हूँ। ये देखिए इधर, ये देख सकते हैं आप, ये लोग ऐसे हो रहे हैं तीनों के तीनों। ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, दे रहे रुक तो जाओ। अरे बाबा, दे रहे हैं, थोड़ा रुकोगे तभी तो मिलेगा ना। ये देखिए, पूरा घबरा गए हैं मेरे पिल्ले। ये देखिए, ये लो, अरे ये लो, ये अरे बाप, मेरा हाथ मत खा लेना। बहुत इनको चाहिए जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया, मैंने अभी तक इनको नहीं दिया है। ये देखिए, और मेरे बच्चे डांटेंगे कि मम्मा आप इन्हीं को देती हो। और आप देख सकते हैं, मैंने न्यू पैकेट खोला है और इन्हीं को दिया है दोस्तों। और मेरे जो मोबाइल की है आवाज बहुत ज्यादा कम है। देखो, मैं भी एक कुकी खा के देखती हूँ कि कैसे लगती है। सुबह सवेरे की अभी पानी गर्म करके लेती हूँ, क्योंकि अभी ही एडिट किया है मैंने, एक जो है अपना तैयार करा है और अपलोड करूंगी। ठीक है ना। देखिए, शोर की आवाज फिर से आने लगी। मैं क्या ही बताऊं आपको, बस वही है कि जब भी मैं ऐसा काम करती हूँ, और अब ये कभी भी चालू रहेंगे। आइए चलते हैं। एंड कैसे आप सभी, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रियंका ब्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये देख सकते हैं, दूध आ गया है हमारा। तो दूध की अब मैं बनाऊंगी चाय। और अभी शोर कम है, शोर अब बिल्कुल भी नहीं है। और पता नहीं कब चालू हो जाए, क्योंकि आज रामनवमी है। तो रामनवमी के कारण भी शोर होने की संभावना है, क्योंकि वो लोग बिजी है, सारा माल बटोर रहे होंगे जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है। तो वही बातें हैं। ये तो उनका मतलब मैं बोल रही हूँ बिजनेस है, तो वो बिजनेस के थ्रू ही कमा पाते हैं। जितना भी इस पल का यूज़ कर लिया जाए कम है। तो इसलिए शोर वगैरह होता है पूरे टाइम, रात को भी बहुत सुबह तक शोर होते रहा, रात भर से लेकर के। तो मैं इसलिए अपने किचन में खड़ी हूँ, और मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से। और लोग जो भोले भाले हैं ना, वो इनकी बातों में आकर के अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी जो है धन को भी वेस्ट करते हैं। भले ही वो 10 रुपए का नोट क्यों ना हो, 5 का सिक्के से लेकर 500 का नोट क्यों ना हो, इस वक्त दान में जाता है। हमारे बचाए हुए पैसे, खासकर गृहिणियाँ जाती है सुनने के लिए कथा कहानी, और जो है उनको दान दक्षिणा करती है। और जो हमारे बचत के पैसे होते हैं, चाहे वो 5 का सिक्का हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, ये चाहे 10 का नोट हो, वो हमारे काम का होता है। कभी कभी हम, सच मैं बता रही हूँ, 5 रुपए के लिए भी तरस जाते हैं, लेकिन ऐसे ही धंधे करने वालों की जेबें हम फालतू में भरते हैं, और ज्ञान की बातें कुछ भी नहीं, उल्टी सीधी बातें ही सुनाते हैं, खासकर लेडीज़ों को। तो इस विषय में मैं क्या ही चर्चा करूं, अगर आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आप वही दकियानूसी जो सदियों से चली आ रही है उसी में पढ़कर रह जाएंगे। और मैं इन सब बातों में वो नहीं करती हूँ, ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ कि जो है मेरे को जाना है या फिर सुनना है। मुझे घर से ही जो भी अगर बातें वो कह रहे हैं उल्टी सीधी सुनाई आ जाती, उल्टी सीधी ही कहूँगी मैं, क्योंकि उनके कुछ भी मतलब समाज को लेकर सुधरने की स्थिति नहीं है। वो इक्का दुक्का वही रटी रटाई बातें करते हैं जो सभी को पता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ही मैं ब्लॉग ब्लॉग में कौन सा ही ज्ञान झाड़ने आ गई हूँ, लेकिन ये जो सही बात है ना, वही मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। तो चलिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद अच्छे से नाश्ता वगैरह तैयार करके आपसे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ साबूदाना का मिक्सचर। इसमें कुटी हुई भुनी हुई फली दाना का मिक्सचर है, और कटी हुई लाल मिर्च, और बस इतना ही है, नमक। और इसके हम बनाएंगे बड़े, ठीक है ना। तो अभी बना लेते हैं नाश्ता और फिर मिलती हूँ आपसे।
और यहाँ पर सपने की बात हो रही है कि मुझे एक सपना दिखा था। मैं बच्चों को बता रही हूँ कि खरगोश जो है बिल्ली ने पकड़ लिए है, और ये खरगोश को पकड़ने का या मारने का सपना ना दिखता रहता है हमें कभी कभी, मतलब महीने में एक आध बार या फिर 2 महीने में एक बार, पता नहीं, शायद डर का चलते रहता है ना हमारे दिमाग में कि कहीं बिल्ली ना काट ले, क्योंकि बिल्ली अभी पिछले दिनों घूम रही थी घर के आजू बाजू बहुत ज़्यादा, एक बड़ा बिल्ला भी। तो इसलिए शायद वो थॉट की वजह से वैसा जो है सपना दिखा था, तो वही मैं शेयर कर रही थी। और मैं बहुत रोने भी लग गई थी दोस्तों सपने में कि मेरे बच्चों को क्या हुआ, अब मैं कैसे रहूँगी अकेले, क्योंकि बच्चे लोग भी चले जाते हैं ना स्कूल वगैरह, अभी तो खैर छुट्टियाँ चल रही है, लेकिन और फिर उनकी आदत भी हो गई है बहुत ज़्यादा। सभी जितने भी डॉग लवर है, पेट लवर है, आप बताइए कि क्या आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आते रहती है क्या अक्सर, कि हमारे जो है बच्चों को कुछ हो ना जाए जिनको हमने पाला पोसा है। कई बार ना कुत्तों को भी बाहर के जो जानवर होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, बिल्लियों को भी, तो वैसा ही खरगोशों का भी लिए होता है, वो इनसे भी ज़्यादा नाजुक और प्यारे जानवर होते हैं। और ये यहाँ पर हो रहा है हमारा नाश्ता बैठ करके, और बच्चे लोग इस तरफ बैठे हैं। सच बताऊं तो वो व्लॉग में बिल्कुल भी आना नहीं चाहते हैं। वो जो छोटी छोटी क्लिप कभी कभी दिखाई देती है ना, वो चुपके से ली गई होती है, जो अनदेखे में ली गई होती, मतलब वो नहीं देखते हैं तब तो आपको दिख जाते हैं, वरना मैं उनको लाऊं यदि उनकी इजाज़त हो तो। लेकिन वो वही है, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है उनके। बिटिया तो बिल्कुल मना करती है कि मुझे तो लाया मत करो। मेरे बेटे का तो मैं कभी-कभी बना भी लेती हूँ, तो वो उतना नहीं बोलता है, लेकिन मना ही है दोनों की तरफ से। तो यहाँ मैं आपको अकेली दिख रही हूँ नाश्ता करते हुए। और जो यहाँ पर प्लेट में आप 2 कप देख रहे हैं ना, इसमें भी चाय रखी है बिटिया के लिए। वो अभी मुँह हाथ धो कर के आ रही है चाय पीने के लिए, और मेरे भैय्यू ने नाश्ता कर लिया है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, कभी-कभी जो है मैं भूल जाती हूँ, नोटिस नहीं किया था मैंने, ठीक है ना दोस्तों। यही नाश्ता करते करते बच्चों से सुबह सवेरे बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर दिन भर वो अपने जो है व्यस्त हो जाते हैं, अपने आप में मोबाइल देखते रहते हैं या टीवी वगैरह, या कुछ भी नई चीज़ क्रिएट करते रहते हैं। तो वही उनका बचपन अभी बचा हुआ है, और फिर वो बड़े हो जाएंगे, 12th में 11th में चले जाएंगे। 12th और 11th बचे हैं उनके 2 साल और बस मैं यही सोचते रहती हूँ कि बच्चों का भविष्य अच्छा बने, वो एक अच्छे इंसान बने, अच्छी सोच रखे और सभी के साथ अच्छा सा व्यवहार करे, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा चिपकाव रखे, ना ही ज़्यादा दुराव रखे, बस एक बीच का रास्ता अपनाएं। और यहाँ पर हो चुकी है सुहानी शाम, और आज है रामनवमी। रामनवमी का देखिए मैं बता रही हूँ आपको कितना यहाँ पर बढ़िया सा मेला लगा हुआ है, और यहाँ पर आज कन्या भोज और ग्राम भोज भी कराया जा रहा है। वो जो है माता रानी जो बैठी हुई है उनके इसमें आखिरी दिन जो होता है, और रामनवमी का मेला भी लगा हुआ है। देख देख रहे हैं ना आप लोग, ये बच्चों का जो है क्या कहते हैं इसे, मैं एकदम से मैं भूल रही हूँ, और झूला लगा हुआ है, और यहाँ पर भंडारा भी हो रहा है। तो लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोग कहीं जाते ही नहीं हैं, बिल्कुल घर ही में हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा शांति महसूस होती है, और फिर थोड़ा सा सब कुछ अच्छा लगता है घर ही घर में, तो फिर हम नहीं गए। और हम बहुत घूम चुके हैं असल में, ये सारी चीज़ें बहुत गौण लगती है हमें, बहुत छोटी सी, तो फिर हमें इच्छा नहीं हो पाती है। और अभी बहुत शांत दिमाग है, बहुत ही पॉजिटिव माइंड अभी वर्क कर रहा है, इसलिए और बस देखने में ही अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कि थोड़ा शूट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये इसी साल लगा है इतना सब कुछ, बाकी का बहुत नॉर्मल होता है, सिर्फ भंडारा भर होता है यहाँ पर और कुछ नहीं। और यहाँ लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, और एक भैया हमारे घर के सामने जो यहाँ रोज गाड़ी यहीं खड़ी करते हैं, उस वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। और ये ना शाम 7 बजे का टाइम था जो मैं शूट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए, और मैंने मेरे भैया से कहा कि बेटा आप ही चले जाओ वहाँ पर। और यहाँ पर बनाई थी मैंने डिनर में भिंडी भिंडी बनाई थी, सूखी वाली नहीं थी, हल्की ग्रेवी भिंडी बनाई थी, और सब रोटी बनाई थी, और चावल फ्राई किया था दिन का जो है,
और इस तरीके से मैं अपना गेटअप बता रही हूँ आपको। और ये यहाँ पर ना ट्राइपॉड इतना प्यारा है, ये थोड़ा हल्का है लेकिन सिंगल स्टिक वाला है, तो इसका रिव्यू मैं करूँगी कि ये कितने का लिया था मैंने और कैसा आया था। तो यहाँ पर देखिए लिपस्टिक का कलर वगैरह फीका न्यूड कलर का लगाया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा था। मन शांत और खुश होता है और अपने आप को व्यवस्थित देखती हूँ तो कुछ इस प्रकार के पल होते हैं मेरी ज़िंदगी के। आप ये ना समझिए कि ये क्या ही एक्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है और मैं बचपन से ही ऐसा ही करती हूँ। हम पाँच की स्वीटी की तरह थोड़ा बहुत डांस कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा बाल अभी गीले है और मैंने शाम को ही नहाई थी क्योंकि दिन भर शोर और हंगामे की वजह से हिलने की भी इच्छा नहीं होती है। और आज बहुत कम काम था, किसी दिन काम कम और कभी ज़्यादा निकल जाता है और इस तरीके से हमारे दिन भर की दिनचर्या हो जाती है, मतलब निकल जाती है व्यस्तता के चलते। और आप सभी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।